अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है और उनका विधान परम मंगल करने वाला है, इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों का संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस हट दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है, राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है, शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे, आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं, तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ। तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जेहि नाम तेहि कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान। राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है। मैं अपनी कमी मान, उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ, अब वो कौन देखता है? ऊपर के नंबर देखते, जांचने वाले तो वही है ना, और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया। मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा, यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिताय। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंत जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजू को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, जिसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो।
मान लो हमारी बात, तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा 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 आपके आए, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, चाहे जहां बैठे हो, वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जा। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है। वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है। वो अपने स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं। अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं, तो आप देखो, लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावे तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ही देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो। नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, क्या परवाह। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया। भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते हैं। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र, ये सरल नहीं है। तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह जोरी अविचल वृंदावन, ना ही नान सुकाज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा, जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्ते हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने
गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है, त्यक्तान्य भाव से हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है, वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, मां चल रही, गिर गया, मां दौड़ के उठाने जाती है, तो मां को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है, हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं गलती, वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया। पर अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है। और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जी का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न,
ताऊ पर सोई विजयी विनयी गुण सागर तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भार। भगवत आश्रय निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर मुस्कुराकर रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत, एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा। वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य